तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले मैट्रिसेस। तो पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों का कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो मैं बेसिकली आपको बोलना चाहता हूँ मैट्रिसेस जो मोस्टली यूज़ होता है ना, मोस्टली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब जब कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है तो हमें पता है कंप्यूटर मॉडलिंग से हम फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रियल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्लस्टर एनालिसिस वगैरह वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो मैट्रिक्स का जो मेन यूज़ है वो कंप्यूटर साइंस में डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को या कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट क्लास 12th में जैसे कि हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ने वाले, तो उस पार्ट को हम छोड़ के इसको थोड़ा एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कि मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से आपके साथ रिलेट करूँगा। ये बातें क्लियर है? तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, उसके बाद मैं चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले समझ लो, जो एक सिंपल सा जो डेफिनेशन आपको दिया जाता है मैट्रिक्स के बारे में, वो क्या होता है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा, तो कोई भी डाटा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी डाटा हो सकता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब देखो ये रोज एंड कॉलम्स क्या होता है? अबे क्या, यहाँ पे कुछ भी डाटा हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे जो डाटा मैं ले रहा हूँ वो क्या है, मेरा शॉपिंग करना है, ठीक है। तो मैं ए इज इक्वल टू क्या है, डाटा सेट है, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है आपका, डाटा सेट। किसका डाटा सेट? डाटा सेट ऑफ माई शॉपिंग। मैं अभी शॉपिंग करने जाने वाला हूँ, उसका डाटा सेट है। ये बातें क्लियर है? अब देखो, तो समझ लो यहाँ पे जो डाटा है, मैं यहाँ पे 3 चीज़ें खरीदूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 चीज़ें खरीदूंगा। पहले मैं आलू खरीदूंगा, फिर मैं भिंडी खरीदने वाला हूँ, और उसके बाद मैं टमाटर खरीदूंगा। डन है? तो मैं ये 3 चीज़ों को खरीदने वाला हूँ, और इसका जो अमाउंट होगा ना, उस अमाउंट को मैं पे भी करूँगा। ये बातें क्लियर है? तो फर्स्ट ये मेरा शॉपिंग का है, ठीक है। तो ए है डाटा सेट। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट दुकान गया, ठीक है, मैंने फर्स्ट दुकान में गया। वहाँ से मैंने 2 kg आलू लिया, 3 kg भिंडी लिया, 4 kg टमाटर लिया, और मैंने 60 रुपये पे किया। ये बातें क्लियर है? डन है? ये हो गया एक दुकान का। फिर मैंने नेक्स्ट दुकान किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे और थोड़ा सस्ते में मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से फिर से 3 kg आलू लिया, फिर मैंने लिया 6 kg भिंडी, ठीक है। अगला दिन मैंने दुकान किया, तो फिर उस दुकान मतलब दूसरे दुकान से 3 kg आलू, 6 kg भिंडी और 2 kg टमाटर लिया, और मुझे पड़ा 80 रुपये। ये बातें क्लियर है? फिर मैंने उसका अगला दिन आया, तब मुझे दिखा कि मैंने 1 kg आलू लिया, 2 kg भिंडी लिया और 3 kg टमाटर लिया, और इसका मुझे पे करना पड़ा 100 रुपये। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने डाटा का जो किया है ना, मेरा जो सामान बाई करना था और यहाँ पे अमाउंट था, तो यहाँ पे बेसिकली पहला क्या था, आलू था। फिर आपका क्या था, नेक्स्ट वाले इसमें क्या था, भिंडी का था। ये सारा क्या है, आलू है। ये सारा क्या है आपका, भिंडी है। ये सारा क्या है आपका, टमाटर है। डन है? और ये सारा क्या है आपका, अमाउंट है जो मैंने पे किया। मैंने जो इसको एक फैशन में अरेंज करके रखा है, इसी फैशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स फैशन। डन है? मैट्रिक्स फैशन नहीं बोलते, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली मैंने कितना दिन इस डाटा को कलेक्ट किया, तो मैंने क्या, देखो मैंने फर्स्ट दिन दुकान गया, तो ये मेरा फर्स्ट सेट ऑफ डाटा। सेकंड दिन दुकान गया, सेकंड सेट ऑफ डाटा। थर्ड दिन दुकान गया, थर्ड सेट ऑफ डाटा। तो ये जो मैंने जितना दिन दुकान गया ना, दैट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स आई विजिटेड द शॉप फॉर बाइंग ग्रोसरीज या फिर वेजिटेबल्स, वो क्या हो जाएंगे, मेरे रोज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कितने बार दुकान गया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो 3 रोज़ हो गए। मैंने कितने सारे चीज़ों का यहाँ पे डील किया, आलू का, भिंडी का, टमाटर का, और अमाउंट दैट इज़ पैसे का। तो ये बन गए हमारे कॉलम्स। ये बातें क्लियर है? डन है? तो रोज़ क्या होता है बेसिकली, ये जो सारे होते हैं ना, ये जो इस तरफ के जो होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं। दैट इज़ कितने बार मैं शॉप को विजिट कर रहा हूँ। डन है? उसी तरह जो यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, वेरिएबल्स सेम पेयर में दिख रहा है, ये सारे आलू है, ये सारे भिंडी है, ये सारे टमाटर है, ये सारे अमाउंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं बेसिकली कॉलम्स। यहाँ तक बातें क्लियर है? रोज इनटू कॉलम्स, रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, इसी तरह हम बहुत सारे डाटा को सेटअप करते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स। ये बातें क्लियर है? अब देखो, तुम जैसे कि तुम इसका स्कूल में पढ़ते हो, तो तुम्हें इसके बारे में ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जो थोड़ा बहुत मैथ के जैसा बना देते हैं। तो मैथ के जैसा बनाने के लिए हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया है, तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो पहला बताया गया क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स।
ये बातें क्लियर है। इसका सीन कुछ ऐसा है, ए है कोई एक सेट ऑफ अगेन शॉपिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने पहला दिन एक दुकान में गया, बस वहाँ से ठीक है, उस दुकानदार मेरे को पैसा देना था, वो मेरा मतलब रेंट रूम में रहता है समझ लो। तो मैंने उससे 2 kg आलू लिया। नेक्स्ट दिन फिर दुकान गया, उससे मैंने 4 kg फिर से आलू लिया। उसके बाद थर्ड दिन मैंने दुकान गया, फिर उससे मैंने 6 kg आलू लिया। तो ये जो मैंने आलू लिया क्या हुआ, एक ही दुकान से मैंने बार बार आलू लिया, एक ही चीज़ का ट्रांजैक्शन किया मैंने, दिख रहा है ना सारे क्या है, आलू है, डन है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स, जो खाली एक ही चीज़ का डील कर रहा है, एक ही चीज़ को लिखना मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ये बातें क्लियर है। दूसरा होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सपोज अगेन मेरा ग्रोसरी का है, तो मैंने दुकान गया, दुकान जाने के बाद मैंने एक ही दुकान से ठीक है, मैंने सपोज़ कोई जगह घूमने गया, आगरा वगैरह घूमने गया, तो वहाँ से मैंने 2 बिस्किट लिया और मैंने 3 समोसा लिया और मैंने 4 चाट खरीदे, ठीक है। तो जो ये सिंपल हमने खरीद लिया, ये हमारा क्या है, आगरा का डाटा है। तो आगरा में मैंने इस तरह का कलेक्शन किया, तो मैंने जस्ट एक ही शॉप विजिट किया था, फिर मेरा ट्रेन आ गया, मैं वापस आ गया। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स आपका। ये बातें क्लियर है। उसके बाद बहुत ही फेमस आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखो, अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, जो कि हमारा 2x2 का ऑर्डर में होता है। सपोज़ मैंने मेरा वही आलू भिंडी का व्यापार, तो मैंने 2 kg आलू लिया, पहला दिन 2 kg आलू लिया, 40 रुपये पे किया। नेक्स्ट दिन मैंने एक और दुकान या फिर वही दुकान, फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ से मैंने 3 kg आलू लिया, 30 रुपये पे किया। तो ये जो मैंने डाटा को फॉर्म किया है ना, मैंने कितने दुकान या फिर कितने बार दुकान गया, 2 बार दुकान गया, कितने चीज़ों का डील किया, एक तो आलू का और एक पैसे का, तो ये बन गया 2x2। इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बातें क्लियर है हमें। अब थर्ड हमारे पास जो मैट्रिक्स का फोर्थ हमारे पास जो मैट्रिक्स का टाइप होता है, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। वो होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगेन मान लो वही मेरा कलेक्शन है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चिकन चाहिए, ये बातें क्लियर है। मुझे आज बिरयानी बनाना है, तो मुझे चावल चाहिए, चिकन चाहिए और क्या चाहिए, चावल चिकन और हो गया हमारे पास चावल चाहिए, चिकन चाहिए और क्या चाहिए रे, ठीक है बनाते बिरयानी। फिर तो ए है क्या, ए मेरा एक मैट्रिक्स है जिसमें मैं कलेक्ट करने वाला हूँ चावल चिकन वगैरह। तो मैंने फर्स्ट दुकान गया, वहाँ से मैंने 2 kg चावल लिया, वहाँ पे मुझे चिकन वगैरह नहीं मिलेगा, चावल का दुकान था तो मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट दुकान गया, ठीक है, वही दिन मैंने नेक्स्ट दुकान गया, उस नेक्स्ट दुकान से मैंने ले लिया 4 kg चिकन, लेकिन वहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा, मसाला वगैरह। फिर मैंने थर्ड दुकान गया, वहाँ पे मुझे ना ही चावल मिला ना ही चिकन मिला, उसका वो क्या था, ग्रोसरी का दुकान था, तो वहाँ पे मुझे क्या मिल गया, वहाँ पे मुझे मिल गया मसाला। तो मैंने ले लिया 1 kg मसाला, सब जोड़ वोड़ के, डन है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, कि मुझे सेट जो डाटा होते हैं ना, वो मतलब अलग अलग जगह पे मिलता है, दिख रहा है ना। ये जो डाटा है मुझे एक शॉप में मिला, शॉप 1 में मिला, ठीक है। ए वाला डाटा मुझे शॉप 2 से मिला, ए वाला शॉप 3 से। तो इस तरह के जो सेटअप होते हैं दैट इज़ खाली डायगोनल्स में होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये बातें क्लियर है। आप इसको थोड़ा कंप्यूटर साइंस के साथ अरेंज कर सकते हो, वहाँ पे इस तरह डाटा को पुट किया जाता है, डन है। और उसके बाद हमारे पास बचता है स्केलर मैट्रिक्स। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डन है। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डन है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सपोज मैंने कोई एक शॉप विजिट किया, डन है। अब मैंने क्या किया, पहला शॉप से मैंने 2 kg आलू लिया, वहाँ पे मुझे ना ही मिर्ची मिला ना ही टमाटर मिला। नेक्स्ट शॉप मैंने विजिट किया, वहाँ से मैंने 2 kg, देखो पहला से मैंने 2 kg आलू लिया था, वहाँ मुझे ना ही भिंडी मिला ना ही टमाटर मिला। नेक्स्ट शॉप में गया, वहाँ मुझे आलू नहीं मिला लेकिन 2 kg भिंडी मिल गया और टमाटर वहाँ पे था नहीं। थर्ड शॉप में गया, वहाँ पे मुझे ना ही आलू ना ही भिंडी, मुझे मिल गया टमाटर। तो ऐसा अगर कोई फैशन में क्रिएट होता है ना, ऐसा अगर हर जगह से सेम चीज़ें लिया जा रहा है बट अलग अलग लोकेशन से, तो तब हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये बातें क्लियर। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, ये बेसिकली सिंगल, मतलब ये आपको ऐसे ही बताने के लिए दिया गया है कि एक मतलब जो यूनिट मल्टीपल 1 होता है ना, तो 1 के जैसे ही बताया गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये चीज़ें होता है ना, जैसे मैंने कोई भी यूनिट, कोई भी फिजिकल यूनिट में कुछ भी ले सकते हो, 1 kg 2 kg, एक मतलब 1 kg, ठीक है, यूनिट में 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी लेना है बट एक लेना है। तो मैंने फर्स्ट दुकान गया, वहाँ से मैंने 1 kg आलू लिया, और उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ भी मतलब और कुछ मिला नहीं, ना ही भिंडी मिला ना ही टमाटर मिला। दूसरा दुकान गया, वहाँ मुझे आलू नहीं मिला बट
1 kg भिंडी मिल गया। तीसरा दुकान से कुछ नहीं लिया, मतलब वही दुकान से और कुछ टमाटर नहीं मिला। फिर मैंने थर्ड दुकान गया, ना ही आलू ना ही भिंडी, वहाँ मुझे मिल गया टमाटर। तो ये जो फैशन होता है ना, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो याद रखना, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a scalar matrix, but आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, बट स्केलर मैट्रिक्स जो यहाँ पे 2 है ना, कभी कभी 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं होगा। बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बातें क्लियर है। और जो एंडिंग टाइप आपके लिए बताया गया 7th नंबर में, वो है आपके पास जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वो है आपके पास जीरो मैट्रिक्स। ये बेसिकली मैथ का कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए बताया गया था। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने शॉप करने गया, मुझे जो चीज़ें चाहिए था, सपोज़ मुझे ब्रोकली वगैरह चाहिए था, मैं एक ऐसा टाइम पे गया, मैंने पहला शॉप विजिट किया, मुझे वहाँ पे ब्रोकली नहीं मिला। ठीक है, मतलब मान लो आलू का क्राइसिस चल रहा है, आलू भिंडी टमाटर का गजब क्राइसिस चल रहा है। पहला दुकान गया, आलू भिंडी टमाटर वहाँ भी नहीं है। नेक्स्ट दुकान गया, वहाँ भी मुझे आलू भिंडी टमाटर नहीं मिला। थर्ड दुकान भी मुझे आलू भिंडी टमाटर नहीं मिला। कुल मिला के मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत सारे दुकान ढूंढ लिए, 3 ही दुकान ढूंढा बाय द वे। तो ये हो गए हमारे जीरो मैट्रिक्स। ये बातें क्लियर है। और यहाँ पे जो डाटा सेट किया जाता है ना, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो डाटा सेट था ना, अगर आपको याद हो, अगर मैं आलू को x मान लूँ, भिंडी को अगर मैं y मान लूँ, टमाटर को अगर मैं z मान लूँ, अमाउंट को अगर मैं कुछ भी रुपीज़ में मानूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिया था, 2 kg आलू दैट इज़ 2x, प्लस फिर मैंने लिया 3 kg भिंडी, फिर मैंने लिया 4 kg टमाटर, इसका अमाउंट हुआ मेरा 60 रुपये। ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट दुकान से मैंने लिया 3 kg भिंडी, फिर लिया मैंने 6 kg नहीं 3 kg, सेकेंड दुकान से 3 kg आलू, 6 kg भिंडी और आपका 2 kg टमाटर, इसका मुझे अमाउंट पड़ा 80 रुपीज़। अगर आपको याद हो, जो हमने क्लास 10th में ऐसा कुछ पढ़ा था, 2 वेरिएबल्स हो तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्यूशन निकाल लेते थे। बट यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और कभी कभी वेरिएबल्स इससे भी ज़्यादा होते हैं। ये बातें क्लियर है। जब हम इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स में कोई चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आलू टमाटर भिंडी शलगम मटर केला करेला सब आ जाएंगे। जब इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, तो हमारे पास कोई मेथड नहीं होता है इसको सॉल्व करने के लिए। उसको हम सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, शायद कर भी सकते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को भी ए मैट्रिक्स से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल 4 5 6 7 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हम उस चीज़ को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स है तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम 3 इक्वेशंस होने चाहिए। तो उसके कम से कम देखो, लास्ट वाला क्या है, 1x + 2y + 3z = 100। तो अगर 3 इक्वेशंस, अगर 3 वेरिएबल्स है, 3 चीज़ों की बात है, आलू भिंडी टमाटर और अमाउंट तो मैं ही पे कर रहा हूँ, दैट वी नो, ठीक है। तो अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 3 इक्वेशंस भी होने चाहिए। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं ना, इनको भी सॉल्व करने के लिए बेसिकली मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। इसका एक भाई भी है, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो बेसिकली फिजिक्स का जो वेक्टर टाइप के होते हैं ना, एक तो होते हैं स्केलर चीज़ें, ठीक है। स्केलर चीज़ों को आप फिजिक्स में इससे सॉल्व कर सकते हो, डन। और एक होता है वेक्टर वाले चीज़ें, जो वेक्टर्स होते हैं ना, उसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो हम देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। ये बातें क्लियर है। तो ये है बेसिकली आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैट्रिक्स के। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।